नमस्कार, पुस्तक वाली नुपुर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं सुझाऊँगी, बल्कि एक बहुत आसान से काम को करने के लिए आपको प्रोत्साहित ज़रूर करना चाहूँगी। जी हाँ, आज बात कर रही हूँ एक डॉक्यूमेंट्री मूवी की और मेरा सुझाव है कि आपको इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। यदि आपके पास वक़्त हो तो आज देखिए, वक़्त नहीं हो तो वक़्त निकाल कर कभी भी देखिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री निःशुल्क यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिससे पहले कि ये किसी सब्सक्रिप्शन मोड में चली जाए जहाँ आपको इसे देखने के लिए खर्च करना पड़े, उससे पहले इसे देख डालिए। डॉक्यूमेंट्री का नाम है भगोरिया मिथक से सत्य तक। निर्देशन किया है विपुल रेगे और जया जैन ने। और अब आगे की बात करते हैं। दरअसल हमारा जो देश है भारत, ये बहुत सारी संस्कृतियों और सभ्यताओं के एक मिश्रण, एक समन्वय का एक मिला-जुला सामुदायिक प्रतिनिधित्व करता हुआ देश है। और इन्हीं संस्कृति और इन्हीं सभ्यताओं में एक बहुत अहम हिस्सा रखते हैं हमारे आदिवासी भाई-बहन और उनकी संस्कृति। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में आदिवासी समुदाय भगोरिया नाम का एक उत्सव मनाता है। ये डॉक्यूमेंट्री इसी उत्सव पर आधारित है। अब आप सोचेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपको ट्राइबल अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है। उसका जवाब भी आपको देती हूँ। दरअसल हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये नैरेटिव स्टेब्लिश करने की दुनिया है और कई दफ़ा ये नैरेटिव सत्य से परे होते हैं। लगभग ऐसा ही कुछ मामला भगोरिया के साथ हुआ है, जो कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसे प्रोपेगेंडा मीडिया में या ये कहें कि गलतफ़हमियों के चलते या अल्प ज्ञान के चलते एक प्रेम उत्सव में कन्वर्ट कर दिया गया है। आदिवासी संस्कृति जो बहुत रंग-बिरंगी होती है, इसके रंग, आदिवासियों द्वारा क्रिएट किया जाने वाला संगीत, उनके वाद्य यंत्र, ये सब हम शहरी लोगों को और भारत के शहरियों को ही नहीं, विदेशियों को भी बड़े आकर्षित लगते हैं। तो मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति में एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं मांदल। और मांदल की जब थाप पड़ती है तो लोग झूमने लगते हैं। इसी मांदल वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करके बहुत सारे पॉपुलर गाने बनाए गए हैं जो आजकल डीजे में भी सुनाई देते हैं। तो यही मांदल, यही वेशभूषा, यही गहने दुनिया भर की मीडिया को और आजकल तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी त्योहार को कवर करना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन इस कवरेज के साथ-साथ ये नैरेटिव एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये त्योहार बेसिकली प्रेम की अभिव्यक्ति का त्योहार है, एक लड़के और एक लड़की के मध्य, और वे दोनों एक-दूसरे को प्रपोज़ल देते हैं और अक्सर लड़कियाँ लड़कों के साथ भाग जाती हैं। तो ये एक नैरेटिव है जिसे लगभग-लगभग स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में भी आप किसी से बात करेंगे, तो कमोबेश लोग भगोरिया का यही अर्थ निकालेंगे, जबकि वास्तविकता इससे परे है। वास्तविकता में ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका प्रेम की अभिव्यक्ति से कोई विशेष लेन-देन नहीं है। ये एक वस्तु विनिमयन का उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव और पुराने किसी ज़माने में न्याय व्यवस्था पर चर्चा करने का उत्सव रहा है। और ये उत्सव आज या कल से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये उत्सव 11वीं सदी से मनाया जा रहा है। तो जो हमारे जनजाति समुदाय है, इस जनजाति समुदाय की प्राथमिकताओं में जो उत्सव शामिल है, यदि उसे लेकर गलत नैरेटिव हमारे अपने समाज में, हमारे अपने देश में, हमारे अपने प्रदेश में स्थापित हो जाता है, तो कहीं न कहीं पहली बात तो ये उन्हें थोड़ा परेशान करता है और दूसरी बात, इस तरह के नैरेटिव हमारे मन में भी उनकी कुछ और छवि बना देते हैं। ये वही युवक-युवतियाँ हैं जो हमारे साथ हमारे स्कूलों में हमारे सहपाठी हो सकते हैं, कोचिंग क्लासेस में हमारे छोटे भाई-बहनों, हमारे बच्चों के सहपाठी हैं, कॉलेजेस में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो जब इस तरह के नैरेटिव को सच मानकर हम उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे बर्ताव पर भी इसका असर झलकता है। यही कारण है कि ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी जानी चाहिए,
सराही जानी चाहिए, ताकि जो लोग ये साहस करते हैं कि बने बनाए नैरेटिव के अगेंस्ट जाकर कुछ बात करें, या बने बनाए नैरेटिव के अगेंस्ट जाने की बात भी नहीं है, जो फील्ड में जाकर लोगों से बात करके किसी बात को समझकर उस बात को समाज के सामने, जन समुदाय के सामने रखते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो किताबें पढ़ने का असल मकसद होता है खुद को और खुद के आसपास की दुनिया को बेहतर समझना, बेहतर जानना। यही काम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स भी करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री को कहा जाता है कि ये रियलिटी से क्रिएटिवली डील करने का आर्ट है। इस डॉक्यूमेंट्री ने रियलिटी को बहुत क्रिएटिवली डील किया है। इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है, किसी तरह के विजुअल इफेक्ट्स नहीं है। प्योर प्योर चीजें, प्योर उत्सव, वहाँ के लोगों के दिल की बात आपके समक्ष आएगी। तो इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो मुझे भी बताएं। धन्यवाद। और इस चैनल का कंटेंट यदि आपको पसंद आ रहा हो, आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के सुझाव लेकर मैं आपके सामने आती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।